प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। बच्चों आपने नॉन फाइंड्स वर्ब्स पढ़ी हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। तो ये पार्टिसिपल का ही पार्ट है जो आज हम सीखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की उस फॉर्म को कहते हैं जिसके लास्ट में ईडी, ईएन या टी शब्द लगे होते हैं। जैसे वर्क का क्या बनेगा, वर्कड, स्लीप, स्लेप्ट, राइट, रिटन। आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ एडजेक्टिव के रूप में होता है। बच्चों आपको पता है एडजेक्टिव हम विशेषण को बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। एक खोया हुआ अवसर कभी वापस नहीं आता। इस सेंटेंस में लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जो है एक एडजेक्टिव हो जाता है। द वाउंडेड सोल्जर्स वर कैरिड टू हॉस्पिटल। जख्मी सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया। इसमें भी देखो वाउंडेड सोल्जर्स क्या है, ये एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस बनाने में होता है। देखें एग्जांपल, आई हैव रिटन अ स्टोरी। मैं एक कहानी लिख चुका हूँ। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। वह अपना काम खत्म कर चुका था। इसके अंदर हैड फिनिश्ड है तो ये पास्ट परफेक्ट है। ही विल हैव रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख चुका होगा। ये है फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने में होता है। कैसे देखें, यदि हम हैविंग के साथ सीन शब्द ऐड कर देते हैं तो हैविंग सीन बन जाता है। ऐसे ही हैविंग के साथ अगर हम रिटन शब्द ऐड कर देते हैं तो हैविंग रिटन हो जाता है। हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू स्कूल। अपना काम खत्म करने के बाद वह स्कूल चला गया। हैविंग ब्रोकन द ग्लास द बॉयज़ रैन अवे। गिलास तोड़ने के बाद लड़के दूर भाग गए। नेक्स्ट है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाने में होता है। टू हैव प्लस रिटन, टू हैव रिटन, टू हैव प्लस मेट, टू हैव मेट। एग्जाम्पल है, ही इज़ प्लीज्ड टू हैव मेट हर देयर। वह उससे वहाँ मिलकर खुश हुआ। शी इज़ डिसप्लीज्ड टू हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। बच्चों डिसप्लीज होता है नाखुश। वह परीक्षा में फेल होने पर नाखुश है। इन सेंटेंसेस में परफेक्ट के लिए हैव और इन्फिनेटिव के लिए टू यूज़ होता है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ पैसिव सेंटेंसेस में होता है। जैसे एग्जांपल है, माई वॉच हैज़ बीन स्टोलन। तो ये हैज़ बीन वर्ड हमें बताता है कि ये पैसिव का एग्जांपल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। पैसिव वॉइस में आप क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और बाय शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रीप्लेस करने के लिए होता है। कैसे देखें, द प्रिंसिपल सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस ही प्रोमोटेड हर। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करके कैसे लिखेंगे, सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस द प्रिंसिपल प्रोमोटेड हर। इस सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ड जो है सब्जेक्ट है और सेटिस्फाइड एक वर्ब है। तो इनको रिप्लेस कर दिया गया है और सेंटेंस बना है, सेटिस्फाइड विद हर परफॉर्मेंस द प्रिंसिपल प्रोमोटेड हर। इस सेंटेंस में लेकिन मीन चेंज नहीं होता, मीन वैसा ही रहता है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ परमानेंट हैबिट, कोई आदत, स्टेट, उसकी अवस्था, कैरेक्टर, चरित्र को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। कैसे देखें, अ वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, हिज हाउस वाज बिल्ट इन 1999। डॉक्टर शिव इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेसर। देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, अब उसकी आदत है कि वो बच्चा कैसा है, स्टूडेंट कैसा है, वेल बिहेव्ड। दूसरे सेंटेंस में क्या है, स्टेट, कोई पोजीशन है कि वो घर जो है कब बना था, 1999 में। लास्ट सेंटेंस में क्या है, कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर शो हो रहा है। जैसे डॉक्टर शिव क्या है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल इन्फो नॉलेज। नेक्स्ट है,
यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। जब दो कार्यों के होने में समय अंतराल कम हो तो पहले कार्य के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। कैसे देखें? हैविंग टाइप्ड द लेटर ही पोस्टेड इट। लेटर टाइप करने के बाद उसने क्या किया? इसे पोस्ट कर दिया। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। नाश्ता करने के बाद वह स्कूल चला गया। पार्टिसिपल का यूज़ टू सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। कैसे देखें एग्जांपल? वी सा द चिल्ड्रन, हमने बच्चे देखे। दे वर प्लेइंग विद फायर वर्क्स, वे आग के साथ खेल रहे थे। अब इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे, कैसे देखें? वी सा द चिल्ड्रन प्लेइंग विद फायर वर्क्स, हमने आग के साथ खेलते हुए बच्चों को देखा। अगला सेंटेंस है कैन यू सी द मैन, क्या तुम आदमी को देख सकते हो? ही इज़ सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट, वह गली में सब्जियां बेच रहा है। देखें ये दोनों सेंटेंस कैसे कंबाइन होते हैं। कैन यू सी द मैन सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट। पार्टिसिपल का यूज़ किसी सेंटेंस को इस प्रकार से रीराइट करने के लिए किया जाता है। देखें एग्जांपल, व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन, जब वे स्टेशन पर पहुँचे। दे सा, उन्होंने देखा। द ट्रेन जस्ट गोइंग आउट, की ट्रेन अभी अभी बाहर चली गई। ऑन अराइविंग एट द स्टेशन, स्टेशन पर पहुँचते ही। दे सा, उन्होंने देखा। द ट्रेन जस्ट गोइंग आउट, की ट्रेन अभी अभी बाहर चली गई। ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको इस प्रकार से रीराइट करके लिखा जाएगा। कुछ और एग्जांपल हैं। ही सा हर वीपिंग एंड वेंट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, उसने उसे रोते हुए देखा। एंड वेंट टू सी, देखने चला गया। व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ था। इसको कैसे लिखेंगे? सीइंग हर वीपिंग ही वेंट टू सी व्हाट वाज रॉन्ग, उसे रोता हुआ देखकर वह देखने चला गया कि क्या गलत हुआ था। नेक्स्ट है जेरंड तथा प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में ही वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। लेकिन देखें हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। यदि वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ नाउन के रूप में हो तो उसे जेरंड कहते हैं। देखिए बच्चों ये एग्जांपल है, हर हॉबी इज़ डांसिंग, उसकी हॉबी क्या है? डांसिंग, नाचना है। तो यहाँ क्या है? ये डांसिंग शब्द जो है आपका ये एक नाउन है बच्चों, तो इसलिए ये एक जेरंड हो जाता है। नेक्स्ट है यदि वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ कंटिन्यूअस टेंस या एडजेक्टिव के रूप में हो तो इसे पार्टिसिपल कहा जाता है। कैसे एग्जाम्पल देखें, शी इज़ डांसिंग, वह नाच रही है, ये एक कंटिन्यूअस टेंस है। शी इज़ माई डांसिंग पार्टनर, वह मेरा एक नाचने वाला पार्टनर है। तो डांसिंग पार्टनर क्या हो जाता है? इसमें एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये भी जो है पार्टिसिपल के रूप में यूज़ होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।